हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल की क्लास में हमने बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था, आज थोड़ा सा और बेसिक जानेंगे। उसके बाद में आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन को भी कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो बच्चे क्लास 10th में हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि नवोदय क्लास 11th का फॉर्म आ चुका है। अगर जो फॉर्म भर दिए हैं तो उनके लिए हमने सिद्धार्थ बैच लॉन्च कर दिया है। अगर जो आपको सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना है तो इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जो बच्चे क्लास 10th में हैं और 11th नवोदय 11th की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सिद्धार्थ बैच है। अगर जो आप लोग क्लास 10th में हैं और उसके बाद में कोचिंग कहीं नहीं कर रहे हैं, तो ये देखिए, इससे जो हमारा सिद्धार्थ बैच है, ये आपका बोर्ड के साथ साथ में नवोदय की भी तैयारी कराई जाएगी। बोर्ड में सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बस मेंटल एबिलिटी नहीं पढ़ना है। तो हम लोग मेंटल एबिलिटी के साथ साथ में आपकी एनसीईआरटी के 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जैसे इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश का ग्रामर जितना पोर्शन है इससे संबंधित वो पढ़ाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद मैथ और साइंस, इतनी सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं इस सेशन में। और एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसकी प्राइस 799 रुपीज़ है। कुछ दिनों में इसका प्राइस 999 होने वाला है। तो जो बच्चे अभी अभी लेना चाहते हैं, आपके भाई बहन हैं, आप हैं या फिर आपके यार दोस्त हैं, तो उनको बता दीजिए जल्द से जल्द कोर्स परचेज कर लें। इसमें मिलेगा आपको इतनी सारी चीज़ें, देख सकते हैं आप लोग, डेली क्लासेस, क्लास पीडीएफ, डाउट सेशन, उसके बाद में लाइव टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी सारी चीज़ें इस बैच में मिलने वाली हैं। इसके अलावा अगर जो आप कोई और चीज़ चाहते हैं तो इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको भी ऐड करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोग इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, ठीक है, अपना नाम और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये जरूर से जरूर लिखेंगे। चाहे नवोदय की तैयारी कर रहे हो या अतुल महेश्वरी का तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बशर्ते हमारे एग्जाम चैनल से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर ये है टाइम टेबल। 3-3 क्लासेस चलाई जाने वाली है नवोदय की। और जिस तरह पिछले साल सिलेक्शन हुआ नवोदय वाले बच्चों का, इस बार उतना ही सिलेक्शन दिलाने की हम चांस रखते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा सिलेक्शन इस बार दिलाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि पिछले बार थोड़ा सा कम क्लास लिया गया था, इस बार 3-3 क्लासेज हैं। उसके बाद में एग्जाम सिर्फ 2 महीने पहले हम लोग को पता चला था कि एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और अब की बार तो 5 महीने पहले पता चल गया है। तो इस बार रिजल्ट और भी बेहतर जाएगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें कल मैंने समझाया था, वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे इसको मैंने समझा दिया था, इसको थोड़ा रिवीजन करा दे रहा हूँ, जो चीज़ें बची हैं उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने कहा था, ए बी का पिता है तथा बी उसका पुत्र है, तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, बी का ए से क्या रिश्ता है ये बताना है, या फिर इसी को कहा जाए दूसरे लैंग्वेज में तो क्या कहेंगे हम लोग, बी ए से किस प्रकार संबंधित है। दोनों क्वेश्चन सेम सेम है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चाहे एक है चाहे एक है, दोनों एक ही बात है। पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में इसका आंसर हम लोग देखेंगे क्या है। ठीक है, कौन है बी का पिता, क्या है, ए है, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे बी। ठीक है, बी का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और इसका पता कौन है, पिता कौन है, इसका पिता एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा, कौन हो जाएगा ए। और इसको एक को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस में कर देंगे, क्योंकि पिता हमेशा प्लस में रहता है। कल की क्लास में हमने बताया था, पुरुष जो रहेंगे प्लस रहेंगे और महिलाएं जो रहेंगी माइनस रहेंगे। अब कह रहा तथा उसका पुत्र, ठीक है, तथा उसका पुत्र क्या होगा, तथा उसका पुत्र है। ठीक है, तथा उसका पुत्र है तो कौन है, बी पुत्र हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। अब पूछ रहा बी का ए से क्या रिश्ता है। ठीक है, बी का ए से क्या रिश्ता है, तो देखिए का से पहले जो, ठीक है, का से पहले जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, उसका रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, का से पहले बी है और बी यहाँ पर क्या देखने में लग रहा है, बी नीचे दिया गया है, यानी कि पुत्र हो जाएगा। ठीक है, बी क्या पुत्र है, तो इसका सही से आंसर कितना हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर जो यहाँ पर देखिए कह रहा बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो पहले एकदम शुरुआत में कौन है, बी है, तो बी का क्या है, पुत्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। दोनों मेथड से पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। और देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है वही सेम सेम डायग्राम है, ए बी का पिता है तथा उसका पुत्र है, तो कह रहा ए का बी से क्या रिश्ता है। ठीक है, इस बार का से पहले कौन है, ए है, का से पहले ए है और ए का इस जगह पर है, ये क्या है, पिता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, इसका पुत्र था, इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा हमारा। आई थिंक आप लोग बहुत बढ़िया समझ पा रहे होंगे कि क्या हो जाएगा। पुत्र मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर पिता होगा, ठीक है, क्या होगा, पिता होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखा जाए तो ए पहले आ रहा, तो ए क्या बता रहा है, हमें पिता बता रहा, तो इसका सही सिनारियो क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। दोनों मेथड में पूछ ले, चाहे ए का बी से क्या रिश्ता है ये पूछे, चाहे ए से बी किस प्रकार संबंधित है, दोनों का मतलब एक ही होगा। एक डायग्राम और समझाना है, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है,
ए बी का भाई है और सी से विवाहित है, तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा। कल मैंने समझाने की कोशिश किया था, बहुत से बच्चे कह रहे थे कमेंट बॉक्स में नहीं समझ में आया, फिर से एक बार इसको समझा दीजिए। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, क्या बी है, ठीक है, बी का कौन है, बी का भाई ए है। ठीक है, तो बी का भाई कैसे हो जाएगा, इसके बगल में हो जाएगा। ठीक है, इसके बगल में हम क्या बना देंगे, इसका भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ये को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और सी से विवाहित है, और सी से विवाहित है, तो और का प्रयोग हम क्या करते हैं, और का प्रयोग करते हैं हम पहले वाले के लिए। ठीक है, जहां भी और आएगा उसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग, पहले वाले के लिए। ठीक है, पहले वाले के। तो पहला कौन है, ए है। ठीक है, ए के बगल में क्या हो जाएगा हमारा, ए के बगल में हो जाएगा, इसका विवाह हो जाएगा इसे सी से। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, एक पुरुष है तो एक महिला हो जाएगी जब विवाहित जोड़ा हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले लिखा गया था तो पहले ए आ रहा था, तो ए के बगल में हम क्या कर देंगे, इसको इससे विवाहित कर देंगे। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनने वाला है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर जो और आएगा तो पहले के लिए यूज करेंगे, और जो शब्द आएगा तो क्या करेंगे, बाद के लिए यूज करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, ए वी का भाई है जो सी से विवाहित है। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया बी, और इसका भाई कौन है, ए है, तो बगल में बना दिया हमने ए, ये क्या होगा प्लस है। अब कह रहा है जो, ठीक है, जो सी से विवाहित है, तो जो का प्रयोग जो जब आएगा तो किसके लिए, दूसरे वाले के लिए यूज करेंगे। जो क्या है बी है, तो इससे विवाहित कर देंगे, किसको हम लोग, सी को विवाहित कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर ये प्लस है ना, ये इसको नहीं मालूम है ना प्लस है ना ये भी प्लस है, अगर जो कुछ कहा ही नहीं कौन क्या पति है, तो इस तरह से इसको हम आगे नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही डायग्राम बना सकते हैं। इसमें मोडी मतलब निकाल नहीं सकते कौन पति है कौन पत्नी है। ठीक है, नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एक दूसरे को अलग अलग करके दिया गया है। ठीक है बच्चों, बाकी कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपको याद करना पड़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखकर पहले से लाया हूँ, क्या है, और, योम, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब क्या होंगे, पहले के लिए यूज होंगे। ठीक है, पहले के लिए कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा गया था और लिखा गया था, तो हम लोग कह रहे हैं और सी से विवाहित है, तो ये यहाँ देखिए आ रहा था ना, ए क्या हो रहा है, सी से क्या क्या होगा, सी का विवाह किससे हो जाएगा, पहले वाले से। पहले क्या है, ए है, तो यहाँ से हमने इसको विवाहित कर दिया, और जो जब आएगा तो क्या करेंगे, बाद वाले से विवाहित कर देंगे। ठीक है, बाद वाला कहाँ है, यहाँ है। अब कोई जरूरी नहीं विवाहित है, यहाँ पर आ जाएगा माँ आ जाएगा, पिता आ जाएगा, तो क्या करेंगे, बी वाले से जोड़ेंगे हम लोग, सेकंड वाले से इसको जोड़ेंगे, बाद वाले से। ठीक है, तो यहाँ पहले और बाद वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बाकी चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग सब करते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए बी की माँ है। ठीक है, ए बी की माँ है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, तो किस तरह से बनेगा, ध्यान से देखिए आप लोग। अगर जो आप लोग क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, तो क्या बनाना है, ए बी की माँ है, तो बी की माँ कौन है, ए है, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ बनाएंगे बी, माँ क्या हो जाएगी, इसके ऊपर हो जाएगी, और कौन माँ है, ए है, और माँ क्या होगा हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कह रहा सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, सी है, ए यहाँ है, इसका पुत्र क्या हो जाएगा, सी होगा, ये तो कुछ दिया गया नहीं है। ठीक है, बी है, और इसी का पुत्र क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो इसके बगल में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, क्या हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, इसका पुत्र है तो क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर जो इसका ये बेटा है या बेटी है कुछ कहा नहीं है, बस कह दिया है, मतलब बी की माँ कौन है, ए है, ऐसा बोल दिया है, ए बी की माँ है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बना दिया, ये पुरुष है या स्त्री है कुछ कहा नहीं गया है, तो इसलिए हमने इस पर प्लस माइनस नहीं लगाए हैं। अब क्या हो रहा है, कह रहा ए सी का पुत्र है, तो मैं यहाँ पर ए था, इसका पुत्र इसके नीचे आएगा, तो यहाँ हो जाएगा सी। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, डी ई का भाई है। ठीक है, डी और ई में अभी संबंध नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहा, तो इसको एक बार के लिए छोड़ देंगे हम लोग, डी और ई वाला छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे, हम अगली लाइन को देखेंगे। अगली लाइन में क्या कह रहा है, ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है, तो बी की बेटी कौन हो जाएगी, बी की बेटी हो जाएगी ई, तो क्या हो जाएगा, बी इधर है, इसके नीचे क्या आ जाएगी, इसकी बेटी हो जाएगी, कौन हो जाएगी, ई, और बेटी है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद में कह रहा है, अब ये वाला लाइन उठाइए। ठीक है, ये वाला लाइन, डी ई का भाई है, ई का भाई कौन है, डी है, तो इसके बगल में क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से क्या प्लस में रहेगा। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बनाना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम किस तरह से बनाना है। अब पूछ रहा है डी की दादी कौन है, डी यहाँ है, इसकी दादी कौन हो जाएगी, आप लोग जल्दी से बताएं। देखिए ये तो इसकी बहन है, बहन है, अब इसके बाद में क्या हो गई, ये पिता है या माता कुछ कहा नहीं गया है। ठीक है, ये हो गए। अब देखिए क्या होगा, ये तो पिता होगा या तो माता होगा। अब इनसे जो ऊपर वाली हमें लग रहा है ये पिता हो जाएंगे, क्योंकि पिता की माँ ये क्या होती है, दादी होती है। ठीक है, तो ये इसको हम बनाना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, तो दादी क्या हो जाएगी एकदम से ऊपर, तो दादी कौन हो जाएगा, इसका सही सही आंसर ए हो जाएगा। डी की दादी कौन है, ए है। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कह रहा है एफ ए का भाई है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए लिखेंगे,
उसके बाद में एफ हो गया, ए हो गया, ए का भाई कौन हो जाएगा एफ, तो एफ को हम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया इसका भाई। कोई जरूरी नहीं है आप इधर बनाओ, इस साइड में भी बना सकते हो एफ को, ठीक है, ये हो गया भाई, तो हमने कर दिया प्लस। अब इसके बाद में कह रहा है सी ए की बेटी है, ए की बेटी कौन है, सी है, और बेटी क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और क्या हो जाएगा, बेटी सी होगी, और माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि बेटी है। अब इसके बाद कह रहा है के एफ की बहन है, के और एफ का रिलेशन नहीं चला, तो इसके एक बार के लिए छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, इन दोनों को छोड़ दीजिए। अगला कह रहा है जी सी की बेटी, सी का भाई है, ठीक है, सी का भाई कौन है, सी का भाई जी है, सी का भाई यहाँ पर आ जाएगा जी आ जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद में जो छोड़ रहे थे इसको भी हम लोग लेंगे, के एफ का, के एफ वाला रिलेशन ही नहीं चल रहा है, यहाँ पर कुछ शायद एरर है, के नहीं होना चाहिए था यहाँ, क्योंकि एफ का कहीं रिलेशन ही नहीं चला। अच्छा एफ यहाँ पर है, दिया गया स्टार्टिंग में, ठीक है। कह रहा है एफ की बहन कौन है, एफ की जो बहन है कौन है, के है, ठीक है, तो इसके बहन कहाँ बना देंगे, इसके बगल में आ जाएगी, ठीक है, बहन कहाँ आ जाएगी, इसके बगल में आ जाएगी, ये हो जाएगी इसकी के, और ये हो जाएगा बहन हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है जी का चाचा कौन है, जी यहाँ इसका चाचा कौन हो जाएगा, देखिए जी का पापा ये है, उसके बाद में क्या चाचा हो जाएंगे, एफ हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप करके सभी विद्यार्थी बोलेंगे यहाँ तक समझ में आ गया, और जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है जल्दी इस वीडियो को लाइक करेंगे, अगर जो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो। बाकी इस डायग्राम को मैं थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एकदम अच्छे से समझ लें आप, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से इसका डायग्राम बनाना है। और के वाला जो दिया गया इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एफ का क्या बनाना था, एफ की बहन, ठीक है, एफ की बहन ये हो गई के, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है बच्चों। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। कह रहा सी बी की पत्नी है, ठीक है, क्या है, सी बी की पत्नी है, तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग पत्नी, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्या है, बी हो गया, और बी की पत्नी कौन है, बी की पत्नी है सी, ठीक है, तो इसके बगल में करेंगे और डबल लाइन करेंगे, क्योंकि पत्नी है तो यहाँ माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब कह रहा है सी का पुत्र ई है, सी का ई का पुत्र कौन है, ई का पुत्र सी है, या सी का पुत्र ए है, ऐसा कह सकते हो। तो सी यहाँ है, इसका पुत्र कौन है, ई है, तो इसके नीचे आ जाएगा इसका पुत्र, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ऐसे बनाइएगा आप लोग, एकदम सही जाएगा, ठीक है। डायग्राम बना लिया आपने तो हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसका अंदर कह रहा है ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए है, तो बी यहाँ है, इसका भाई क्या हो जाएगा, इसके बगल में हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए, ठीक है, भाई इसलिए प्लस कर देंगे। अब इसका अंदर कह रहा है डी, और डी का पिता है, ठीक है, और डी का पिता है, तो और का शब्द अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं, और का प्रयोग किसके लिए करते हैं, और का प्रयोग यहाँ देख लीजिए, और का प्रयोग हम पहले वाले के लिए करते हैं, ठीक है। तो पहले कौन आया है इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये, ठीक है, ए आया है ना, पहले ए आया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए के लिए प्रयोग कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा पिता हो जाएगा, ठीक है। डी का पिता कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, ई का डी से क्या संबंध है, तो का के पहले कौन आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, आप लोग ही बताएं। यहाँ से इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सब विद्यार्थी, क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए ये क्या हो जाएंगे, आपस में चचेरे भाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चचेरे भाई, लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, चचेरा भाई, ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चचेरा भाई से हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, अगर जो नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा रहा हूँ डायग्राम। कह रहा बी की पत्नी, ठीक है, सी बी की पत्नी है, तो सी यहाँ पर है, ठीक है, इसकी बी की पत्नी कौन हो गई, सी हो गई, इसलिए माइनस कर दिया हमने। इसका कह रहा ई सी का पुत्र है, ई सी का पुत्र है, तो सी यहाँ है, इसका पुत्र क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस है रहेगा, ठीक है, प्लस रहेगा, मैंने माइनस नहीं, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया था, पुत्र है इसलिए मैंने प्लस कर दिया। अब इसके बाद कह रहा ए बी का भाई है, ठीक है, क्या है, ए बी का भाई है, तो बी यहाँ है, बी का भाई कौन हो जाएगा, इसके बगल में ये हो जाएगा ए, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ये भाई हो गए, ये दोनों ये क्या है, भाई है, ये भी भाई, ये भाई, क्योंकि ये माइनस था तो ये प्लस रहेगा, तभी तो विभाज्य जोड़ा बनेगा, दोनों महिलाएं थोड़े ना विभाज्य जोड़ा बनाएंगी, एक पुरुष रहेगा एक महिला रहेगा, ठीक है। और कह रहा और डी का पिता है, ठीक है, और डी का पिता है, डी का पिता कौन है, ए है, ठीक है, जो शुरुआत में आता है, और के किसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, जो पहले होता है, ठीक है, तो पिता क्या हो जाएगा, डी पिता हो जाएगा किसका, ए का हो जाएगा। अब इसका कह रहा ई का डी से क्या संबंध है, ई और डी यहाँ हो गए, का किसका आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इससे संबंध क्या हो जाएगा, चचेरे भाई का संबंध हो जाएगा।
आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी समझ में आया तो लाइक करिए, जितने बच्चे नहीं लाइक कर रहे हैं अभी तक। बाकी देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। कह रहा ए सी का पिता है, उसका नहीं कह रहा डी वी का बेटा है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या रिश्ता होगा। ठीक है, क्या रिश्ता है ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे SW, उसका नहीं लिखेंगे नाम। ठीक है, अपना नाम लिख देंगे। इस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में सबसे पहले कराऊंगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन जैसे ये था इसी प्रकार से ये है, तो इसको बताइएगा। जिन बच्चों को समझ में आया, नहीं आया है तो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। आशा है प्यारे बच्चों आज का क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।